तुम्हें तो इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, क्यों, है ना? चमन, मुझे सब कुछ पता है कि तुमने मुझे किस किया, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने अचानक से मुझे किस क्यों किया? Because I love you, और तुम भी तो मुझे किस करते हो ना, तो आज मैंने किया तो क्या गलत किया? और तुम क्या कह रहे थे कि मैं तुम्हें सोच के कल जवाब दूँ? हाँ, तुमने हमारे रिश्ते को, हमारे प्यार को मजाक बना के रखा है। हाँ, आई नो हमारे पास बीच झगड़े चल रहे हैं, मैंने थोड़ा गुस्सा दिखाया तुम पे, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे छोड़ के किसी और के साथ शादी कर लोगे। हाँ, तो तुम क्या चाहते हो? क्या करूँ मैं? क्या करूँ का क्या मतलब है? हाँ, देखो ये झगड़ा हमारे बीच अभी हुआ इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो, और अगर हमारे बीच ये झगड़ा शादी के बाद हो तब भी तुम ऐसा ही कहोगे कि मुझे छोड़ के किसी और के पास चले जाओगे। देखो शुगा, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगी। अच्छा, क्या कर लोगे तुम? बोलो मुझे, क्या कर लोगे? मैं पहले तो उस लड़की को मारूंगी जिसे तुमने पसंद किया, उसके बाद तुम्हें खत्म करूंगी, और उसके बाद खुद को। इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है? इससे अच्छा तो तुम मुझे आई लव यू बोलो, मेरे साथ शादी करो और खुश रहो। शुगर, आई नो कि मैंने तुम्हें पिछले 2 महीने में बहुत सताया, बट स्टिल आई लव यू। मैं थोड़ा सा मजाक कर रही थी तुम्हारे साथ, मैं तड़पाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि तुमने भी उस दिन मेरे साथ ठीक नहीं किया था, मेरे साथ फोर्स करने की कोशिश की थी, बस इसीलिए मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहती थी। आई नो मैंने गलत किया, और उसके लिए मैं अभी भी शर्मिंदा हूँ, मुझे गलत लगता है कि मैंने गलत किया, पर इसके लिए मैंने पिछले 2 महीने से तुम्हारे पीछे पागलों की तरह घूम रहा हूँ, पर तुमने माफ किया। आई एम सॉरी शुगा, प्लीज, अगर तुम्हें मेरी किसी भी बात का बुरा लग रहा हो तो प्लीज आई एम सॉरी, तुम चाहो तो मुझे पनिशमेंट दे दो, पर इस तरह से किसी और के साथ जाने की बात मत करो। मैंने कह दिया और तुमने मान लिया। क्या तुम्हें हमारा प्यार इतना कमजोर लगता? और मुझ पे जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता, मेरे फैमिली वाले भी नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करूंगा। ये तो मैंने ऐसे ही झूठ मूठ का बोल दिया था। क्या? इसका मतलब तुम अपने ही मन से मनगढ़ंत कहानियां बना के मुझे उल्लू पे उल्लू बना रहे हो? हाँ तो क्या करूं? घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ती। ओह गॉड शुगर, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मैं रोई तक। तुम बुरे हो। क्या कर रही हो तुम? कभी-कभी तो मुझे अपने फैसले पे रिग्रेट होता है कि मैंने तुमसे प्यार क्यों ही किया। ओह अच्छा, तो तुम्हें रिग्रेट हो रहा है? जिमन, तुम्हें पता रिग्रेट तो छोड़ो, बट मुझे ऐसा लगता है कि तुमसे प्यार करके मैंने अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन दिया है। सच में? आप बस भी करो मुझे टीज करना, जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। अच्छा, इस टाइम पे भी तुम्हें मुझसे झगड़ना ही है? आई लव यू जिमन, आई लव यू शुगा, आई लव यू। चलो मैं अब जाती हूँ, वहाँ मुझे ढूंढ रही होंगी, मैं बाद में मिलती हूँ तुम्हें। नहीं प्लीज थोड़ी देर उसके बाद चले जाना तुम, प्लीज जिमन। क्या हो तुम मुझे अब बताओ, छोड़ दो खुद को तुम बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में। शुगा प्लीज छोड़ो, अभी मुझे नीचे जाना है, मॉम ढूंढ रही होंगी। ठीक है छोड़ दूंगा, पर एक शर्त पे, कल मैं तुम्हें जहाँ बुलाऊं तुम्हें आना पड़ेगा। पर शुगा कल रिसेप्शन पार्टी है, मैं कुछ नहीं जानता, अगर तुम ना बोलोगे ना तो मैं अभी स्टार्ट हो जाऊंगा, तुम्हें नहीं जाने दूंगा। ओके ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ओह माय गॉड, अब तो मुझे भी प्यास लगी है। हाँ, तुमने तो अपनी प्यास बुझा ली, पर मेरी प्यास का था, मुझे भी तो अपनी प्यास बुझानी है। आ रहा हूँ मैं। हे जंकुक, अच्छा हुआ तुम मुझे ढूंढ रहे, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। रूही, क्या करती हो? डरा दिया तुमने मुझे। ओह सॉरी, वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, मुझे प्यास लगी थी तो बस पानी पीने जा रहा था, तुम्हारे लिए लाऊं? नहीं नहीं, तुम मेरे साथ चलो ना, वहाँ पानी भी है, मेरे दोस्त आए हैं मॉम डैडी के साथ, वो तुमसे मिलना चाहते हैं, प्लीज चलो ना प्लीज। बट मैं उनसे मिलके क्या करूंगा? तुम्हें पता है
ने बहुत बताया तो वो तुमसे मिलना चाहते हैं। चलो ना, और वैसे भी वो आज शाम की फ्लाइट से जा रहे हैं। चलो। हाँ हाँ बाबा ठीक है चलो। ताई तुम यहाँ क्या कर रही हो? आंटी तुम्हें कब से बुला रही है। चलो मेरे साथ। हाँ हाँ मैं बस आ ही रही थी। मुझे लगा ही था क्योंकि तुम एक ऐसे इंसान हो जिसे मुझसे डर नहीं लगता। हाँ बिकॉज मेरे अलावा तुम्हें कोई टच नहीं कर सकता, समझी तुम? और मैंने तुमसे कहा था ना उस यूनो से दूर रहने के लिए, और तुम मानते नहीं हो ना। और तुम भला मानते हो वो क्या तुम्हारी कजन रूही, उसके आगे पीछे मंडराते रहते हो ना। शट अप ताई, वो मेरी कजन है। हाँ तो यूनो भी मेरे दी का भाई है, समझे तुम? ओके फाइन, हम लोग क्यों झगड़ रहे हैं? जिसका कोई सेंस नहीं बनता। ताई अब बहुत हो गया हमारे लड़ाई झगड़े। मुझे लगता है कि हमें लाइफ में सीरियस होना चाहिए, समझना चाहिए कि हमें आखिर चाहिए क्या। तो तुम बताओ तुम्हारा क्या फैसला है मेरे लिए? हाँ क्या मतलब? मैं चाहता हूँ कि हम दोनों लाइफ में आगे बढ़े, एक दूसरे के साथ रहे। तुम बताओ कि तुम चाहती क्या हो? हाँ? मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसमें सोचना क्या है? मैं तुम्हें शादी के लिए पूछूंगा और तुम्हें हाँ करना है, बट फिर भी मैं ऐसे कैसे हाँ करूँ? मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। वैसे तो टाइम देने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। फिर भी अगर तुम चाहती हो तो ठीक है, कल शाम तक का टाइम देता हूँ मैं तुम्हें। और हाँ, जवाब हाँ ही होना चाहिए, मुझे ना नहीं सुनना, बिकॉज यू आर ओनली माय। बट जंकु कल रिसेप्शन की पार्टी है तो मैं नहीं आ सकती। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा रिसेप्शन पार्टी के बाद आना। ओके ठीक है, मैं अब चलती हूँ, बाय। बट इतनी जल्दी भी क्या है? मेरे दी के प्यारे देवर शादी हो चुकी है, अब है विदाई का टाइम, तो मुझे जाना है। दी की विदाई होने वाली है, अभी तो विदाई शुरू हुई ही नहीं है, तब तक तुम रुक सकते हो। वैसे मुझे कुछ चाहिए था। क्या? हाँ, थोड़ी देर पहले तुम पानी पी रही थी, तुम्हारी तो प्यास बुझ गई, पर मुझे प्यास लगी जो अभी तक बुझी नहीं है। ओह इतनी सी बात, ठीक है चलो नीचे, मैं तुम्हें पानी देती हूँ। बट मेरी प्यास तो पानी से बुझने वाली है ही नहीं, तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे ये पिंक पिंक लिप्स। वो पहली बार जब हम मिले हैं, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या किसने जाना, तेरी आंखों में जन्नत बसा के चला, तेरी जुल्फों की छाओं में चलता चला, तेरे नैनों में चैन, तेरे लब पे खुशी, तुझको ही मैं मोहब्बत बना। वो पहली बार जब हम मिले हैं, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या किसने जाना। मिन्हो बहुत टाइम हो गया है और वैसे भी सारे गेस्ट चले गए। आई थिंक अब घर जाना चाहिए। हाँ सही कहा तुमने, सारे गेस्ट तो ऑलमोस्ट चले गए और रात भी बहुत हो गई, बच्चे थक भी गए होंगे, तो चलते। सांगजॉन जी जान, अब हमें निकलना चाहिए। हाँ वेडिंग तो खत्म हो गई। हाँ चलते हैं घर के लिए। देख यार तू सैड मत हो, और वैसे भी तेरी बेटिया मेरी बेटिया वो अपने घर जा रही है, तो सैड क्यों हो रहा है? हाँ प्लीज आप लोग ऐसे उदास मत होइए, आपकी बेटिया आज से हमारी भी बेटिया है, हम उन्हें बहुत खुश रखेंगे। मैं नहीं जाना चाहती डैड। आयु ऐसे रोए रोते, अपना हाथ दो डैड प्लीज, मुझे नहीं जाना, मेरी बच्ची नहीं जाना मुझे। उसके बाद सांगजॉन आयु का हाथ जोब के हाथ में दे देता है। जो प्लीज मेरी बेटी का ध्यान रखना, बहुत लाड और प्यार से पाला है मैंने उसे। डोंट वरी अंकल, जिस तरह से आयु आपके घर में रही है ना, उसी तरह से हमारे घर में रहेंगी, और मैं उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, उसे हमेशा बहुत ज्यादा खुश रखूंगा। डैड डैड
जिन, जिस तरह ताए और जिमिन मेरे साथ हमेशा थी, वैसे तुम मेरे साथ कभी नहीं रह पाई। पर मुझे पता है मेरी बेटी दुनिया की बेस्ट बेटी है। मिनो, जियो, अरे प्लीज हमारी बच्चियों का ध्यान रखना। अंकल डोंट वरी, आयु और जिन को हमारे घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। और आप लोग रो क्यों रहे हो? आप कभी भी उनसे मिल सकते हो। हाँ सही कहा, वो घर भी तो आप लोगों का ही है ना। आप जब चाहो आ सकते हो। अब सब लोग रोना बंद करो। चलो अब सब लोग रोना बंद करो, एक प्यारी सी स्माइल करो। हाँ यार, वैसे भी जंगकुक के घर में होते हुए उनकी भाभीयों को कुछ हो, ऐसा कभी हो सकता? आई प्रॉमिस उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे, इसकी जिम्मेदारी मेरी। देखो जंगकुक, तुमने इतने लोगों के सामने कहा है, कभी भी अगर मेरी बहनों की आंखों में आंसू आए ना तो मैं सबसे पहले आके तुम्हारा ही कॉलर पकड़ूंगी। डोंट वरी, ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। मेरी भाभियां शेरनी है, मेरे भाइयों को रोना पड़ेगा बट वो नहीं रोएगी। इतनी स्ट्रांग है वो दोनों। आई थिंक अब हमें निकलना चाहिए। दी आई मिस यू, अपना ध्यान रखना ओके? हाँ बाबा मैं अपना ध्यान रखूंगी और तुम सबका ध्यान रखना ओके? दी आई मिस यू ताई, प्लीज मॉम डैड का ध्यान रखना। डोंट वरी दी, मैं हूं ना, मैं सबका ध्यान रखूंगी, मॉम डैड का, अंकल आंटी का, दी का, सबका। आप बस अपना ध्यान रखना। चल जंगकुक, ताई हम भी निकलते यार, सब लोग चले गए, हम ही रह गए हैं। क्या सब लोग निकल गए? पर कोई मुझसे मिलने तक नहीं आया है। उन्होंने तुम लोगों को ढूंढा पर तुम लोग मिले ही नहीं, इसलिए वो लोग चले गए। अच्छा कोई बात नहीं, बट कल की पार्टी में तुम सबको आना है ओके? हाँ बाबा पार्टी में तो हम आएंगे, अभी चलते हैं, बाय। वैसे ताई तुम्हें याद है ना, कल तुम्हें जवाब भी देना है। हे जंगकुक, तुम यहाँ क्या कर रहे? मैं पूरे हॉल में तुम्हें ढूंढ रही। चलो सब लोग गाड़ी में बैठ गए, अब एक ही गाड़ी है जिसमें हम दोनों जाएंगे, चलो जल्दी। ओह गॉड, इसकी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। हाँ मैं आता हूँ, तुम चलो। नहीं मुझे कुछ नहीं सुना, तुम चलो भी, चलो। उसके बाद रूही जंगकुक को जबरदस्ती अपने साथ लेके चली जाती है। ये लड़की तो शायद जंगकुक से चिपक ही गई है, कहीं ये जंगकुक को पसंद तो नहीं करती है ना? बट मुझे क्या, जंगकुक तो मुझसे प्यार कर रहा है, उसने तो मुझे जवाब भी मांगा है। अरे मुझे सोचना भी है कि मैं उसे क्या बोलूंगी कल। लगता है ताई को ये वेडिंग हॉल काफी पसंद आ गया है ना? एक काम करो ना, तुम अपना बोरिया बिस्तर लेके यहीं पे आके सेटल हो जाओ। नहीं दी ऐसा कुछ नहीं, मैं बस आ ही रही थी। हाँ तो कब आएगी? सब लोग वेट करें, चलो। अब रात भर यही रुकना है क्या? उसके बाद सब लोग अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। आर्यन, जो जा आयु और जिन को अपने अपने रूम में लेके जा। जी मॉम। जिन, आयु, मैं जो बता रही हूँ वो ध्यान से सुना। सुबह जल्दी नहीं उठना है। मुझे पता है शादी की वजह से तुम लोग काफी ज्यादा थक गई होगी, तो कोई जल्दी नहीं, आराम से उठना ओके? गुड नाइट। वैसे मॉम, भाभी तो शादी की वजह से थकी होगी, बट अभी रात भर इतनी मेहनत करनी है तो सुबह जल्दी उठने का सवाल ही नहीं उठता। चुप कर नालायक, शर्म नाम की तो तेरी मैं चीज ही नहीं रही। और तुझे किसने कहा है बड़ों के बीच में बात करने की? जाओ और चुपचाप अपने रूम में जाके सो जाओ। ओके मेरी माँ, जा रहा हूँ। गुड नाइट भाभी, कोई जरूरत पड़े तो मुझे आवाज दे देना। ओके जंगकुक, गुड नाइट। हे जंगकुक सुनना, क्या आज मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में सो सकता हूँ? क्यों भाई, तेरे रूम में क्या दिक्कत है? वो क्या है ना, मेरा कमरा आर्यन भाई के बगल वाला कमरा है और मुझे नहीं लगता कि आज मैं वहाँ चैन से सो भी पाऊंगा। वैसे देखा जाए तो मेरा कमरा भी तो जो भाई के साइड वाला है, तो हम दोनों भी वहाँ नहीं सो पाएंगे। एक काम करते, हम ऊपर वाले रूम में चले जाते हैं। और मुझे क्या लगता है कि तुम्हें ऊपर वाले रूम में भी अच्छे से नींद नहीं आएगी। जो मेरे पास मेडिसिन है, जो मैं तुम्हें हमेशा देता हूँ, वो देनी चाहिए, बाद में अच्छे से नींद आएगी। क्या? नहीं। हाँ भाई, उन्हें प्रसाद की जरूरत है, तभी तो इतनी जबान चल रही है उन दोनों की। नहीं भाई, मैं मजाक कर रहा था। हाँ, जंगकुक तू यहाँ खड़ा क्यों है? चले हमें सोना नहीं है, मुझे तो बहुत नींद आ रही, मुझे भी। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। जिन, चले? हाँ। आयु, चलो हम भी रूम में चलते हैं। ओके, गुड नाइट जीजू, गुड नाइट दी, ऑल द बेस्ट आयु। जिन चलो जल्दी आ जाओ। अब मैं भी चलती हूँ, गुड नाइट। आर्यन भी ना, मुझे तो अभी तक समझ में ही नहीं आया कि नामजुन ने मुझे ऑल द बेस्ट किस लिए कहा। बेबी अपने छोटे से दिमाग पे इतना जोर मत दो, रूम में चलो, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि नामजुन ने तुम्हें ऑल द बेस्ट क्यों कहा है। चलो। जीवा क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? क्या मतलब अपनी प्यारी ब्यूटीफुल सी वाइफ को अपने रूम में लेके जा रहा हूँ। हमारे रूम में